नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं एलजेपी रामविलास के पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ हैं सौरभ जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले तो सौरभ जी आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ एनडीए की तरफ से 5 सीटें चिराग जी को मिल चुकी हैं। पूरे लोजपा रामविलास की ओर से, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की ओर से, लोजपा रामविलास के एक एक कार्यकर्ता की ओर से आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। बिहार के 14 करोड़ जनता को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो कि जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है और युवाओं के बीच में तो वो उनके अपने नेता हो गए हैं। जहाँ जाते हैं सुनते हैं चिराग भैया के अलावा कुछ सुनते नहीं हैं। ये अप्रत्याशित है। हम इतना कह सकते हैं कि विगत 3 वर्षों में जब से लोजपा रामविलास का गठन हुआ है, बिहार के 38 जिलों में हमारे नेता हर एक प्रखंड, लगभग हर एक प्रखंड मुख्यालय न सही तो हर एक अनुमंडल में एक कार्यक्रम तो हमारा हुआ है और वहाँ जनता का और विशेष रूप से युवा वर्ग का उनके जो चिराग भैया हैं, उनका जिस प्रकार से रिसेप्शन, जिस प्रकार का आवभगत, जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का दुलार है, उसके कारण आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थिति ऐसी है कि पूरे उत्तर भारत में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं जिसको 2 से ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन में मिली है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार में भी जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और सभी घटक दलों का, चाहे वो मांझी जी हों या कुशवाहा जी हों, सबका आशीर्वाद हमारे नेता को मिला है और उसका ये परिणाम है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत घटक दल के रूप में बिहार में 40 की 40 सीट हम कैसे एनडीए के खाते में दें, प्रधानमंत्री जी को 40 सीट देकर उन्हें 400 पार का जो नारा है उसको हम परिलक्षित करें, ये हमारा उद्देश्य है। जी, सही बात है। आपका कहना है कि एक बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं चिराग जी, लेकिन जो हाजीपुर की सीट है उसको लेकर के जो तनाव बना हुआ है, पशुपति पारस जी जो है एक तरफ बोल रहे हैं कि हाजीपुर जो है वो हमारी सत्ता है, हमारी धरोहर है, और चिराग जी का भी कहना है कि नहीं, वो हमें मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पिता की देन है। तो ये विरासत का जो खेल चल रहा है, ये किस जो खाते में आज चिराग जी के आया है, तो आपके हिसाब से क्या कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए की वजह से हुआ है या कुछ और भी रीज़न थे? पशुपति पारस जी जो है वो क्या दल बदलने वाले हैं, एनडीए छोड़ने वाले हैं? देखिए, आदरणीय पारस जी क्या करने वाले हैं ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हाजीपुर में लोजपा रामविलास लड़ेगी। इस बात में सच्चाई सबके सामने आज के दिन में घोषणा हो चुकी है, औपचारिक घोषणा हो चुकी है। और कभी भी आपने लोजपा रामविलास के किसी एक कार्यकर्ता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित, कभी भी एग्रेसिव लैंग्वेज या किसी प्रकार की अशोभनीय शब्दावली हम लोगों ने कभी उपयोग नहीं की है। और फिर बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि हाजीपुर हमारे दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए हाजीपुर उनकी मां समान है, उन्होंने पहले भी कहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 5 सीटों में कोई एक दूसरे से कम या ज़्यादा है, हमारे लिए सारी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। बट एक पुत्र के रूप में, अपने पिता को दिए हुए वचन के दायित्व के रूप में मैं देखता हूं कि हाजीपुर का ख्याल रखना, हाजीपुर के लोगों तक विकास की वो अवधारणा जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हाजीपुर जैसा जगह, जो कभी पटना का ट्विन सिटी हुआ करता था या होने की संभावना थी, जिसकी आज भी अगर हैदराबाद और सिकंदराबाद है तो उस प्रकार से हाजीपुर और पटना हो सकता है। तो उस दिशा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे ले जाएं हाजीपुर को, वो मुझे लगता है अगले 5 वर्षों में उसकी एक विस्तृत परिकल्पना दिखेगी और फिर 5 साल के बाद हम इस बात का अवलोकन करेंगे। लेकिन अब हाजीपुर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए।
कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि हम मरते दम तक प्रधानमंत्री जी के साथ और एनडीए में रहेंगे, अब प्रश्न उन पर है। बिहार के 14 करोड़ लोगों के समक्ष मैं ये प्रश्न छोड़ता हूं कि भाई जब वह यही करना था तो आपने परिवार क्यों तोड़ा, आपने पार्टी क्यों तोड़ी, आपने दिवंगत नेता के इस बागीचे को रौंदा क्यों? ये प्रश्न बिहार की जनता करेगी। जैसा कि अभी अभी ताज़ा खबरें आई हैं कि पद से इस्तीफा दे दिया है पारस जी ने, उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है। साथ ही साथ तेज प्रताप जी ने अभी अभी ये क्लेम किया है एक तरह से कि अगर वो आना चाहे तो उनका स्वागत है, हम उनका बाहें खोल कर स्वागत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक एक करके इंडिया गठबंधन टूट रहा है, उसी तरह से धीरे धीरे एनडीए में भी दरार पड़ती जाएगी? भाई ये नैतिकता का तकाजा है कि जब आप एनडीए के पार्ट नहीं हैं तो एनडीए के मंत्री के रूप में आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये उनका तो नेचुरल एनडीए भी छोड़ दिया है। नहीं, वो उन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है ये आप उनके प्रवक्ताओं से पूछ सकते हैं। ये आधिकारिक रूप से हम कैसे कह सकते हैं? ये हमारा विषय है नहीं कि वो एनडीए में हैं या नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि पूरे सीटों की प्रक्रिया में जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। हो सकता है इसका रिएक्शन हो जो आप इस्तीफे की बात कर रही हैं। दूसरी बात देखिए, अब उस दल पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है जिसका बिहार में एक लोकसभा का सांसद ना हो। शून्य सांसद वाली पार्टियां अगर आपको बुलाएं तो शून्य में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो शून्य ही होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 39 पिछली बार था, एक रह गया था, इस बार 40 की 40 सीटें जाएंगी। और मैंने कहा लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी कोई भी कहीं भी जा सकता है। एलजेपीआर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए की प्रमुख घटक दल है। हम अपनी प्रतिबद्धता आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए समर्पित हैं। और हमारा तो ये जो अभी जोड़ तोड़ चल रहा है एनडीए के अंदर, कभी ऊपर कभी नीचे को लेकर के, एक तरफ पारस जी जो है वो अभी भी यही कह रहे हैं पूरी शक्ति के साथ कि हम हाजीपुर से सीट लड़ेंगे, और चिराग जी को यहाँ पे हाजीपुर की सीट अलॉट हो चुकी है। तो क्या लगता है पुराना जो सिंबल था पार्टी का वो वापस आ जाएगा, पुराने लोग वापस आ जाएंगे, या सब के सब टूट करके इंडिया गठबंधन में जुट जाएंगे? मुझे लगता है ये इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। आई थिंक हमको इंतजार करना चाहिए। बाकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वो सिंबल का क्या होगा, मेरे पुराने ऑफिस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ये विषय ऐसा है जिस पर अभी हमको इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी नहीं है इस पर। तो चुनाव को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ सोचा है कि किस तरीके से होगा? बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी 5 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन जो है वो पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक है, जिसकी समीक्षा अभी हाल में ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी अपने पूरे संगठन जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश में उनके साथ उसकी समीक्षा की गई थी। हम बूथ तक हैं। 40 के 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक सीट एनडीए के खाते में कैसे जाए। बस एकमात्र लक्ष्य है अब। और 16 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिली हैं, और चिराग जी जो है वो नीतीश कुमार के साथ एक मंच पे है। ये तो इतिहास के प्रश्न हैं। वर्तमान में हम जिएं और भविष्य की ओर देखें। मुझे लगता है राजनीति में भूतकाल को डिस्कस करके कुछ अचीव नहीं होता। वर्तमान में आदरणीय नीतीश जी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, हम आरएलएम, हम सब अब एक घटक दल के रूप में एनडीए के लिए 40 सीटों को जीतना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कल हमने क्या कहा था, किसी और ने क्या कहा था, कल किसने क्या किया था, हमने क्या किया था, ये विषय अब जा चुका है। अब आगे की ओर देखना है, भविष्य की ओर देखना है। धन्यवाद सौरभ जी, हमारे साथ थे सौरभ जी। इनका कहना है कि अब सीधे सीधे हमें आगे की ओर देखना है, भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, और 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए के खाते में आएंगी। धन्यवाद।